व्रत यानी कि उपवास ये सिर्फ एक धार्मिक चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक लॉजिक पर बेस्ड है। और व्रत करना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि जब आप व्रत करते हो तो आपकी बॉडी को सिर्फ बेनिफिट्स ही होते हैं, बल्कि अगर आप व्रत नहीं करते तो आपकी बॉडी को 100% नुकसान झेलना ही पड़ेगा। और अगर आप व्रत को एकदम सही तरीके से करते हो तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं साइंटिफिक लॉजिक पर बेस्ड कुछ ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा जो कि आपको व्रत करने से होते हैं, और साथ ये भी बताऊंगा कि आप इसका 100% फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम डिजीज़। हमारे शरीर के अंदर कई ऐसी बीमारियां होती है जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर बैठ जाती है, और जब तक उनको एनर्जी मिलती रहती है तो वो और भयानक होती जाती है, जो कि आपको कई सालों बाद जाकर पता लगता है। तो अगर आप व्रत करते हो तो आप उन तक खाना नहीं पहुंचने देते, और जब आप उन वायरस तक या फिर उन बीमारियों तक खाना नहीं पहुंचने देते तो वो मर जाती है, जैसे कि एड्स। और व्रत करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल रहता है। रेस्ट योर डाइजेशन सिस्टम। जब आप सारा दिन काम करके थक जाते हो तो आप अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए रात में सोते हो, और जब आपका माइंड बिल्कुल ख़राब हो जाता है तो आप कहीं घूमने जाते हो या फिर इंजॉय करते हो ताकि आपकी माइंड को रिलैक्स मिल सके। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आप अपने डाइजेशन सिस्टम को कभी भी आराम नहीं देते। जब आप सो रहे होते हो तब तो डाइजेशन फुली एक्टिव होता है, तो पूरा दिन डाइजेशन जब चलता रहता है तो ये एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता। तो आपको कभी कभी इसको भी छुट्टी देनी चाहिए। जब आप व्रत रखते हो तो आप कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हो, तो इससे आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और इसी तरह सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे कि पावर हाउस भी कहते हैं, वो सारा दिन एनर्जी बनाने में लगा रहता है। तो जब आप कुछ नहीं खाते तो आप उसको भी रेस्ट देते हो। तो हर पार्ट की तरह डाइजेशन को रेस्ट देना भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एम्प्टी स्टोमक इज़ गुड। आप हमेशा यही सोचते हो कि अगर मेरा खाली पेट है तो मुझे भूख लगी है, और आप हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हो और आप अपने पेट को एकदम भरे रखते हो, लेकिन ये बात गलत है। असल में जब आपकी एनर्जी डाउन होने लगती है उसे भूख कहते हैं, ना कि खाली पेट हो गया उसे। जब आप खाली पेट रखते हो तो आप पानी पीते रहते हो, तो आपकी पेट की एक तरीके से सफाई भी होती है। और जब आप कुछ नहीं खाते, जब आपका पेट खाली होता है तो आपकी बॉडी को जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो आपके फैट को आगे लाती है, जो आपकी चर्बी है उसे यूज़ करने लगती है, जिस वजह से आपकी बॉडी एक परफेक्ट पोस्चर में आने लग जाती है। मेन मोटिव ऑफ फास्ट। हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के व्रत रखे जाते हैं, जैसे कभी आपको खट्टा नहीं खाना होता, कभी आपको अनाज नहीं खाना होता, कभी आपको सिर्फ पानी ही पीना होता है और कुछ भी नहीं खाना होता। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के फास्ट रखे जाते हैं। तो इन अलग अलग तरीके के फास्ट के अलग अलग फ़ायदे हैं, तो आपको सभी प्रकार के उपवास करके देखने चाहिए। और जब आप व्रत रखते हो तो आप ज़्यादातर खाली पेट ही रहते हो, तो आपके जो पेट है उसकी गंदगी बाहर निकलने लगती है और आपका पेट एकदम साफ हो जाता है। और व्रत वाले दिन आपको ज़्यादातर सिर्फ फ्रूट्स ही खाने होते हैं, तो जब आप फ्रूट्स खाते हो तो आपको सिर्फ फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट ही मिल पाते हैं, तो आपके सेल तक एक बढ़िया तरीके का न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और जब आप व्रत रखते हो तो आपकी बॉडी एकदम एनर्जेटिक रहती है, आपका माइंड रिलैक्स रहता है और आप एकदम एनर्जी से भरे रहते हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी का मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी डाइजेशन में लगती है, और वो भी अनाज को पचाने के लिए। तो जब आप अनाज नहीं खाते तो फल फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी पच जाते हैं और आपके शरीर को इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जब आप अनाज नहीं खाते तो आपकी वो सारी बॉडी एनर्जी शरीर के अंदर रहती है, तो आप एकदम एनर्जेटिक महसूस करते हो। और हमारे भारत में नवरात्रि के व्रत सबसे ज़्यादा फेमस है, तो इनका भी अपने आप में एक अलग ही साइंटिफिक रीज़न है। जब नवरात्रि का समय आता है तो उस समय आपकी बॉडी सीजनल चेंज से गुजर रही होती है, यानी कि मौसम के बदलाव होता है। तो आपको कोई बीमारी का सामना नहीं करना पड़े तो उस समय व्रत रखे जाते हैं, जो कि आपको तो हमेशा ही रखने चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी साइंटिफिक और लॉजिकल वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।